अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी जो कुछ भी कहते हैं वो उनके कथन का उनके जीवन से किस तरह तालमेल बैठता है, इस विषय में ये अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिन नानम नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिताः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मुझे त्रैलोक्य में यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन लोक माने गए हैं। मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करना शेष नहीं है या मैंने करना ही चाहिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और मुझे कुछ प्राप्त करना भी शेष नहीं है। मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। मुझे अप्राप्त ऐसा कुछ भी नहीं है और प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है। आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवाद ये। यदि मैं आलसी बनकर यहाँ कर्म करना छोड़ दूँ, यानी अकर्मण्य हो जाऊँ, आलसी हो जाऊँ, तो मेरा ही सब अनुवाद करेंगे। यानी वो कहेंगे कि श्री कृष्ण जी ही तो कुछ नहीं करते, तो हम क्यों करें। यानी कर्म से पलायन शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे कर्म श्रेष्ठ करते हैं वैसे वैसे ही उनके अनुगामी उनका देखा देखी कर्म करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि तो आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवाद ये। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, यदि मैं अपने स्वकर्तव्य से चूक गया या अपने स्वकर्तव्य करना छोड़ दिया, मैंने स्वकर्तव्य का त्याग कर दिया, तो लोगों का नाश ही किया, तो लोगों का नाश किया ऐसा ही होगा। क्योंकि मैंने उत्पत्ति यानी जिसे कहते हैं कि उपजत ही, यानी जैसे ही हम इस संसार में आते हैं हमारे कुछ कर्तव्य निश्चित हो जाते हैं। जैसे ज्ञान विज्ञान देना, न्याय रक्षा करना, व्यापार गोपालन करना और सेवा करना। इस प्रकार की ये चार कैटेगरीज में एक कैटेगरी को लेकर ही ये मनुष्य आता है, क्योंकि ये चारों कैटेगरी स्वभाव से संबंधित है और स्वभाव धारण करके ही ये जीव इस विश्व में कदम रखता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजाहंता रही हुआ। और मैं शंकर का कर्ता बन जाऊंगा, और ये अपने स्वकर्म से, अपने स्वकर्तव्य को छोड़ देने से प्रजा की हत्या होती है, यानी प्रजा का विनाश होता है। जैसे ब्राह्मण अगर ज्ञान विज्ञान का कर्म छोड़ दे, क्षत्रिय अगर न्याय रक्षा का कर्म छोड़ दे, व्यापारी अगर व्यापार गोपालन का कर्म छोड़ दे, और शूद्र अगर सेवा का कर्म छोड़ दे, तो कितना बड़ा हाहाकार हो सकता है। क्योंकि ये चारों वर्ण ही इस विश्वरूप विधाता की चार भुजाएं हैं, जिससे ये सारा व्यवहार व्यवस्थित हो रहा है। अब कैसे कर्म करना चाहिए, इसके विषय में सूक्ष्म यानी वो जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो हमें अवश्य ही ध्यान में लेना चाहिए। जैसे पार्थ फले चासे कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। कर्म तो करने ही होंगे, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ बगैर कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता,
क्योंकि हम क्षर गति से उत्पन्न हुए हुए जीव है और ये जीव कर्म प्रधान है। बगैर कर्म के एक क्षण भी हमारा स्वभाव, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं रहने देगी। क्योंकि जैसे कुम्हार के चक्र पर रखी हुई मिट्टी का गोला है और वो चक्र घूम रहा है, जब तक कुम्हार उस चक्र को नहीं रोकता तब तक वो चक्र घूमता ही रहता है। और जब उस चक्र की गति जिस तरह कम ज़्यादा होती है उसी के अनुपात में वो मटका बनता चला जाता है। तो जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, मूर्ख भी कर्म ही करते हैं। इस विश्व में इतने युद्ध हुए तो युद्ध तो होते ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध यानी युद्ध को पुण्य कर्म क्यों कहा, उसको भी देखना होगा। क्योंकि युद्ध तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख करते हैं, जैसे हिटलर है, लाखों लोगों को मरवा दिया, जैसे दहशतवादी है, आतंकवादी है, जो अपना प्रभाव डालने के लिए कार्य करते हैं, जैसे ISIS है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, बोको हरम है, ऐसे अनेक गुट्स है, उनके कितने नाम लेंगे और कितने प्रकार के हैं आप सब जानते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, जैसे मूर्ख कर्म करते हैं और ज्ञानी भी करते हैं, दोनों के कर्म में हमें समानता ही दिखती है। एक सिपाही भी सीमा पर लड़ता ही है, वहाँ भी हत्याएं होती है। एक जज भी किसी को फांसी की सज़ा सुनाता ही है। तो बाहर से अगर देखा जाए तो दोनों के कर्म समान ही लगते हैं। लेकिन जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। लोक कल्याण दृष्टि का ही फर्क होता है, कर्म तो दोनों के समान ही दिखते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। ज्ञानी ने स्वयं करके अज्ञानियों को कर्म में जोड़ना चाहिए और द्वैत बुद्धि नहीं देना चाहिए। द्वैत बुद्धि देने से क्या होगा, कर्म तो वही रहेंगे लेकिन हाहाकारी दृश्य दिखेगा। लेकिन जब ज्ञानी सब कर्मों में यानी कर्म लोक कल्याण दृष्टि को जोड़कर उनके आगे आदर्श रखेगा तो सब अच्छा ही होगा। क्योंकि उद्देश्य में ही फर्क होता है, कर्म में कभी कोई फर्क नहीं होता, केवल उद्देश्य में ही फर्क होता है। और कर्म का त्याग भी असंभव है। यदि कोई कहे कि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को कर्म अपने को कर्ता कहे, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। स्वभाव गुण से ही ये सारे कर्म होते हैं। जिनमें अहंकार भरा होता है वो अपने को कर्ता कहते हैं। क्या हम कोई कर्म करते हैं? जैसा हमारा स्वभाव होता है वो स्वभाव ही हमसे कर्म कराता है। लेकिन जिनमें अहंकार भरा होता है वो कहते हैं मैंने किया, ये कहना ही यानी अनुचित है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं हैं। जो हमारा स्वभाव है, जो हमारे गुण हैं, वही कर्म करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे। जो अध्यात्म विज्ञान के द्वारा तत्वों का विवरण, तत्व ज्ञान ले चुके हैं, वही गुणों का और कर्म का रहस्य जानते हैं। क्या है वो रहस्य? गुणों में गुण है खेले, जान के ये नहीं फंसे। क्योंकि वो जानते हैं कि गुण ही स्वभाव के अधिष्ठान होते हैं, गुण के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है। इस प्रकार जानकर वो फंसता नहीं है। वो सदैव लोक कल्याण की दृष्टि सामने रखकर ही सभी काम करता है। वो अपने स्वभाव में विधता नहीं, स्वभाव का साक्षी रहकर अपने स्वभाव के द्वारा लोक कल्याण दृष्टि से ही सभी कार्य करते हैं। और अब ये ज्ञान किसे नहीं बताना चाहिए और ये ज्ञान किसके समझ में नहीं आना चाहिए, इसके विषय में मार्गदर्शन करते हैं।
कि स्वभाव गुण में बीधे गुणों के कर्म में फंसे, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। स्वभाव गुण में यानी बंध जाते हैं, अपने स्वभाव के वश हो जाते हैं, उनसे अब वो स्वभाव से वो गुणों से कार्य नहीं कराते, तो स्वभाव गुण उनसे कार्य कराते हैं, यानी वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उनका स्वभाव उन पर हावी हो जाता है, वो गुणों के कर्म में फंस जाते हैं। गुणों के कर्म में फंसकर वो गलत कार्य करने लगते हैं, असत्य कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। ऐसे जो अबुद्धि यानी मूर्ख होते हैं उनको ज्ञानी ने नहीं छेड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो स्वभाव गुण में बीधे हुए हैं ना। उनको आप अगर सत्यता का, अच्छाई का जो कुछ भी आप मार्गदर्शन करेंगे तो वो उनको विपरीत ही लगेगा, क्योंकि वो स्वभाव गुण में बीध चुके हैं, स्वभाव गुण के अधीन हो चुके हैं। और इसीलिए वो मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय बताते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ज्ञान से सबही कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। ज्ञान से सबही कर्म मुझे अर्पण करो। मुझे यानी क्या श्री कृष्ण जी को अर्पण करो? नहीं, मुझे का अर्थ है विश्वरूप परमात्मा को, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा की भूमिका से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी बोध दे रहे हैं कि ज्ञान से सबही कर्म विश्वरूप परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, यानी लोक कल्याण दृष्टि की प्रमुखता होनी चाहिए। और फिर जब हम सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा को समर्पित करते हुए कार्य करते हैं तो फिर निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। निराश किसे कहते हैं? यश अपयश ये समय के अधीन होता है, ये हमारे अधीन नहीं होता, कर्म हमारे अधीन होता है। और अगर हम आस रखकर कोई कर्म करेंगे और कल अगर कर्म का फल विपरीत निकला तो हमें अपेक्षा भंग का दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि निराश निरहंकारी। जब सभी कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही करना है तो फिर हमारा अहंकार क्या रहा? अशोक यानी बगैर किसी उद्वेग से, बगैर किसी दुख से तुम युद्ध करो। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी यह सिद्धांत जो गहे, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। श्रद्धावान यानी अच्छाई पर, विश्वरूप परमात्मा पर श्रद्धा रखकर जो कर्म करते हैं। ईर्षा त्यागी वो किसी की देखा देखी या किसी के द्वेष वश या किसी की ईर्षा के अधीन होकर कर्म न करे, और वो अगर इस सिद्धांत को श्रद्धावान और ईर्षा का त्याग करते हुए पालन करता है, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। वो भी संसार कर्म बंध से मुक्त होता है, जो विश्वरूप परमात्मा के लिए लोक कल्याण दृष्टि से अपने सभी यानी वैयक्तिक व्यष्टि अहंकारों को छोड़कर निराश निरहंकारी और अशोक बनकर युद्ध करते हैं या कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह भी मुक्त होते हैं संसार कर्म बंध से। संसार कर्म बंध से यानी मुक्त होने का एक ही उपाय है, जो कि हम भवसागर से तर जाना या भवसागर को पार कर जाना इत्यादि प्रकार की रोचकतापूर्वक जिस बात का उल्लेख करते हैं, उस बातों को ही भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ सरलतापूर्वक कहते हैं कि विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए अपना जो स्वकर्म करते हैं, फल की आशा छोड़कर और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर, वो भी इस संसार बंध से मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो मित्रों, मिलेंगे अगले अंक में। हम गीता का क्रमशः अभ्यास कर रहे हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप एपिसोड्स को शुरू से अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। नर्मदे।